चलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हों। इसके लिए सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा देखेंगे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक। तो बच्चों, जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक वो हैं, जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक, ये वो यौगिक हैं जो कि जैविक क्रिया तथा जैविक संतुलन बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। जैविक संतुलन बनाए रखने में उपयोगी। तो बच्चों, हमसे पूछा गया है यहाँ पर, जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, वह श्वसन में काम आती है, और जो नाइट्रोजन है वह जैविक रूप में पाए जाने वाले कई तत्वों में और शरीरीय संगठन में काम आती है। तो यह शरीर संगठन में काम आती है। अब इसमें कैसे होता है बच्चों कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर कुछ अणु बनाते हैं, जिसमें से पहला तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों, ये प्रोटीन जो है वह हम देखते हैं कि हमारा जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, इनका शरीर मिलकर बना होता है कोशिका से। तो कोशिका को अपनी शरीर संरचना बनाने के लिए शरीर संरचना में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि एक किसी भी कोशिका शरीर संरचना में ईंट की तरह कार्य करती है। प्रोटीन जो है वह ईंट का काम करती है। और दूसरा है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो कि होता है डीएनए और आरएनए, जैसे कुछ जीवों में आरएनए होता है और बहुत से जीवों में डीएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए के निर्माण में, यानी न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में आवश्यक होता है। आशा है बच्चों आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।